नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ पूरी तरह छोड़ दिया है और यह गठबंधन तो टूटने वाला है। अभी तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर्फ हमला किया है केजरीवाल पर। आने वाले समय में कांग्रेस के बाकी नेता भी जल्द ही केजरीवाल पर और बड़े हमले करने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से कांग्रेस ने यह कहलवा दिया कि वह चोर है। उन्होंने कहा चोर मचाए शोर। तो एक तरह से केजरीवाल को उन्होंने कहावत का इस्तेमाल करके चोर कह दिया। पता नहीं कपिल सिब्बल ने केजरीवाल को क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है कि ईडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि कपिल सिब्बल अच्छी तरह जानते हैं कि अभी 27 जुलाई को वह सुप्रीम कोर्ट में केस हारे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का केस लेकर के वह अदालत में गए थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी उनके साथ वकील थे और इनकी दलील यह थी कि ईडी के पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं, उसे खत्म किया जाए या कम किया जाए। लेकिन वह केस कपिल सिब्बल हार गए। कोर्ट ने कहा कि तीन जजों की कोर्ट थी, 3 जजों की बेंच थी और उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी को कुर्की और गिरफ्तारी का भी अधिकार है और वह होना चाहिए, बरकरार रहेगा। केस हार गए। हालांकि इसमें रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाली हुई है जिसकी सुनवाई 22 नवंबर को होनी है, लेकिन अभी तो 27 जुलाई का आदेश ही मान्य है। कपिल सिब्बल ने केजरीवाल को पूरी तरह गुमराह किया, क्योंकि वह 22 नवंबर की अपनी सुनवाई में उन्हें भी पार्टी बनवाना चाहते हैं, उनसे भी कोई उगाही करना चाहते हैं। जब उनके भी वे वकील हो जाएंगे तो कुछ लाख या करोड़ भी हो सकता है, उनसे भी प्राप्ति हो। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने कहा था कि उनके शेर संजय सिंह ने ईडी की पेंट गिली कर दी। वही संजय सिंह अब जेल में है और ईडी ने ही उसी को गिरफ्तार किया है। इसलिए केजरीवाल ने ईडी को धमकी देकर और उसके सामने पेश नहीं होकर कानूनी तौर पर बहुत बड़ी गलती की है। केजरीवाल को शायद यह किसी काबिल वकील ने बताया नहीं कि उन्हें पीएमएलए की धारा 50 में नोटिस मिला है और पीएमएलए की धारा 50 में नोटिस मिलने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को बुलाया जाएगा उसे जाना पड़ेगा। कानून में यही साफ साफ लिखा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुख्यमंत्री है या पार्टी का अध्यक्ष है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह लिखा ना कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारी है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं, मैं उसमें बिजी हूं। तो इस कानून के तहत कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कानून में लिखा है एनी पर्सन, तो कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हो, कोई मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के मुताबिक अगर बुलाया गया व्यक्ति किसी काम में व्यस्त है तो उसे अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना होगा। भेज सकता है वह, और यह भी कर सकते थे केजरीवाल कि उस दिन अगर वह मध्य प्रदेश में जाने वाले थे, उनका पहले से प्रोग्राम लगा हुआ था, तो वह अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते, अपनी पत्नी को भेज देते, सुनीता केजरीवाल को, जिसको वह राबड़ी की तरह मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसको भेज सकते थे और किसी को भेज देते, राघव चड्ढा को भेज देते। और उन्होंने प्रतिनिधि को भी नहीं भेजा। और अगर प्रतिनिधि भी जाएगा तो उससे भी पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उसे देना होगा और फिर बाद में जब वह खुद पेश होगा तो जांच अधिकारी उसे कह सकते हैं कि जो कुछ वह कह रहा है उसे हल्फिया बयान पर दे, तो उसे हल्फिया बयान पर देना होगा। यह सब कुछ एक्ट में लिखा है। ईडी अपने आप में अदालत है और केजरीवाल अदालत पर सवाल दाग रहे हैं कि आप हमें नोटिस नहीं दे सकते, जबकि कानून में जितने अधिकार ईडी को हैं ऐसे अधिकार किसी भी अन्य जांच एजेंसी को नहीं है, सीबीआई को भी नहीं। केजरीवाल को एक और वकील ने बता दिया कि सीबीआई और ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं। पर यह सलाह भी चने के झाड़ पर चढ़ाने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री को वह इम्यूनिटी हासिल नहीं है जो
राष्ट्रपति और राज्यपालों को होती है। हाँ, सिविल मामलों में यह इम्यूनिटी हासिल है मुख्यमंत्री को, लेकिन क्रिमिनल मामलों में नहीं है, और यह क्रिमिनल मामला है। सीबीआई और ईडी को शराब घोटाले में उनका नाम दर्ज करके नई एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने में कोई देर नहीं लगेगी। और पहले वाली चार्जशीट में उनका नाम एक बार आ चुका है कि किस प्रकार उन्होंने विजय नायर और सब लोगों से बातचीत की थी, और एक बार फोन पर बात करवाई गई थी। वो सारा आपको पता है, उसका सारा रिकॉर्ड में है। संजय सिंह का नाम भी पहली चार्जशीट में नहीं था, उनका नाम भी तो एडिशनल चार्जशीट में जुड़ा था। आज वह जेल में है, तो क्या टाइम लगेगा सीबीआई को और ईडी को केजरीवाल का नाम जोड़ने में? और क्रिमिनल केस में संविधान के अनुच्छेद 361 में यह इम्यूनिटी सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को है। कानून की नजर में हर भारतीय बराबर है, भले ही वह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल को शायद किसी काबिल वकील ने बताया नहीं कि जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए ही गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त इस्तीफा दिया था, मजबूरी में दिया था। केजरीवाल के मामले में बस एलजी से इजाजत लेनी पड़ेगी, और एलजी तुरंत होम मिनिस्ट्री से ओके करवा करके इजाजत दे देंगे ईडी को और सीबीआई को। मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में बताया था कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 बिल्डरों को राहत दी थी कि ईडी सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि उसको सम्मन दिया गया था और वह हाजिर नहीं हुआ था। लेकिन यह मामला अलग है। सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा है। यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खुद कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, और वह मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी तक जाता है। गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हुआ है, और उस आम आदमी पार्टी का कर्ता धर्ता खुद केजरीवाल है। वह जब जांच में सहयोग नहीं देगा तो ईडी 6-8 महीने में ट्रायल केस कैसे पूरा करेगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ईडी के पास अब 1 नहीं, 2 नहीं, 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों पर विचार चल रहा है। पहला विकल्प है ईडी नया सम्मन जारी करे, और खबर यही है कि वो नया सम्मन जारी करने वाली है। केजरीवाल फिर भी नहीं आए तो तीसरा सम्मन जारी करे। केजरीवाल फिर भी नहीं आए तो पीएमएलए कोर्ट में जाकर वारंट लेकर के उसके घर चली जाए। जैसे ग्रिलिंग के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, वैसे ही केजरीवाल की भी हो जाएगी। दूसरा विकल्प, ईडी और सीबीआई दोनों आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर केजरीवाल को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी करे। तब उसे ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आम आदमी पार्टी का कर्ता धर्ता है, उसके बिना वहां पत्ता नहीं हिलता। और तीसरा विकल्प भी है। तीसरा विकल्प है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नार्को टेस्ट करवाने की इजाजत लेकर केजरीवाल को आरोपी बनाने का रास्ता साफ करें। और यह एक्सट्रीम है, और ऐसा होगा क्योंकि इस पर विचार किया जा रहा है। और जब यह हो जाएगा तो सारी बात खुल जाएगी कि शराब घोटाले का पूरा जो ब्लूप्रिंट है किसने बनाया था। वह ब्लूप्रिंट तो निश्चित रूप से केजरीवाल के बिना हो ही नहीं सकता। चौथा विकल्प भी है। चौथा विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अपने एक फैसले में कहा था कि सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि उसने सम्मन का पालन नहीं किया। ईडी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहे कि वह केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दे, ताकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जांच पूरी करके 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करवाया जा सके। और अभी हाल ही में तीस्ता चितलवाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, और उनके पति को भी हिदायत दी है कि वे जांच एजेंसी को सहयोग करें। तो मित्रों, ये 4 विकल्प हैं ईडी और सीबीआई के पास, और इन चारों विकल्पों पर विचार हो रहा है। जान तो सांसद में है ही, बचेंगे नहीं केजरीवाल। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।